नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम लेकर आए हैं 1 घंटे का महा एपिसोड। इस 1 घंटे में हम आपको हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के विकल्पों के बारे में बताएंगे। साथ ही भिवाड़ी के अफोर्डेबल ऑप्शंस भी हमारे शो का हिस्सा होंगे। साथ ही 1.25 लाख में मिलने वाले प्लॉट्स के बारे में भी आज हम अपने इस शो के जरिए आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले देखते हैं सोहना के सेक्टर 14 में लॉन्च हुए रहेजा ग्रुप के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट रहेजा कृष्णा की एक झलक। हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी महंगाई की मार से परेशान लोगों के लिए राहत का बड़ा पैगाम लेकर आई है। इस पॉलिसी के आगाज से पहले हरियाणा में कहीं भी 30 लाख से कम में फ्लैट मिलना नामुमकिन था। गुड़गांव में तो 1 करोड़ से कम कीमत में कहीं भी फ्लैट खरीद पाना एक बड़ी चुनौती की तरह है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी ने सस्ते घरों को बनाने का रास्ता तैयार कर दिया है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम योजना जो 2014 की आई है, जो हरियाणा सरकार लेके आई है, ये एक तरह का बून है उन लोगों के लिए जो कि आज तक एक मकान का सपना लेके अपने दिल में फिरते थे, पर उनको अफोर्डेबल सेगमेंट का एक मकान मिल नहीं पाता था। जो प्राइसेस हैं गुड़गांव में वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ बहुत ऊपर जा चुके थे। पर ये पहली बार सरकार ने ऐसी योजना निकाली है जहाँ पे छोटे अपार्टमेंट जैसे कि 400 फुट और 650 फुट के अपार्टमेंट 15 लाख रुपए से स्टार्ट करके 20-25 लाख रुपए तक के भी अपार्टमेंट अब अवेलेबल हैं। इस पॉलिसी के तहत वैसे तो हरियाणा के कई शहरों में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं सोहना के सेक्टर 14 में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट रहेजा कृष्णा के बारे में। जो रहेजा डेवलपर्स है उसने एक कृष्णा हाउसिंग स्कीम करके सोना में हमने निकाला है। 1660 अपार्टमेंट है हमारे। जो स्कीम है वो एकदम डीडीए की स्कीम की तरह ऑपरेशन में है, जिसका मतलब है कि आप कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में नॉर्थ इंडिया में एप्लीकेशन इसके लिए दे सकते हैं। जो स्कीम है वो 19 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक चालू रहेगी, जब तक कि आप अपनी एप्लीकेशंस दे सकते हैं। उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, जिसके बाद की फर्दर आपकी पेमेंट होएगी और आगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। सोहना के सेक्टर 14 में रहेजा कृष्णा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। सबसे पहले इसकी लोकेशन को विस्तार से समझते हैं। ये प्रोजेक्ट गुड़गांव सोहना रोड पर गुड़गांव से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बराबर में भारत की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप रहेजा अरण्या है, जो भारत की पहली स्मार्ट ग्रीन सिटी है। रहेजा कृष्णा से कुंडली मानेसर पलवल हाईवे यानी केएमपी महज 4 किलोमीटर दूर है। प्रोजेक्ट के नजदीक ही आईएमटी सोहना है और जल्दी ही इसके नजदीक ही स्पोर्ट्स सिटी बनाए जाने की योजना है। सैलानियों के लिए प्रसिद्ध स्थल दमदमा लेक से यह प्रोजेक्ट 9 किलोमीटर की दूरी पर है। एकदम बसी हुई लोकेशन पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट कम कीमतों में होने की वजह से और आकर्षक बन गया है। अब इस प्रोजेक्ट की कुछ और खूबियों के बारे में बात करते हैं। रहेजा कृष्णा प्रोजेक्ट 10 एकड़ एरिया में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 1660 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर 2000 वर्ग फीट का एक कम्युनिटी हॉल और इसी साइज का एक आंगनवाड़ी और क्रेच बनाया जाएगा। और अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट में किस साइज के फ्लैट्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर 1108 फ्लैट्स करीब 414 वर्ग फीट साइज के 1 BHK अपार्टमेंट्स होंगे। रहेजा कृष्णा में करीब 426 वर्ग फीट के 432 1 BHK अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर 80 फ्लैट्स करीब 630 वर्ग फीट साइज के 2 BHK फ्लैट्स होंगे। रहेजा कृष्णा में करीब 640 वर्ग फीट के 40 2 BHK अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। ये सभी साइज कारपेट एरिया हैं, यानी ठीक इसी साइज का घर आपको मिलेगा। और अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट में किस कीमत में आपको आशियाना मिल सकता है। 414 वर्ग फीट साइज का 1 BHK फ्लैट 15,24,000 रुपए का आएगा। 426 वर्ग फीट साइज का 1 BHK फ्लैट 15,66,000 रुपए में मिलेगा। 630 वर्ग फीट साइज का 2 BHK फ्लैट 23,20,000 रुपए कीमत का है। 640 वर्ग फीट का 2 BHK अपार्टमेंट 23,56,000 रुपए कीमत में आएगा। बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह यहाँ भी फ्लैट की 5% रकम देकर आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद हरियाणा सरकार के नुमाइंदों की मौजूदगी में ड्रॉ होगा, जिसमें नाम आने पर ही
फ्लैट आवंटित किया जाएगा। ये थी रहेजा ग्रुप के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट रहेजा कृष्णा पर हमारी खास रिपोर्ट। और अब इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। रहेजा ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरिंदर ढिल्लन जी और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट propertychacha.com से शांति स्वरूप सतीजा जी। बात करते हैं सबसे पहले हरिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम निकाली, सबसे पहले तो ये स्कीम क्या है और इसकी खासियत क्या है, क्योंकि आपका भी वहाँ रहेजा कृष्णा नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है। देखिए, ये काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि हरियाणा के अंदर और ख़ास तौर पे गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद, ये सभी जो प्रमुख शहर हैं हरियाणा के अंदर, यहाँ पे रियल एस्टेट की जो कीमतें हैं, अपार्टमेंट्स की, प्लॉट्स की, ये सब जो हैं आसमान छू रही थी और बिल्कुल ही आम आदमी की ज़रिए से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी थी। आम आदमी इन अपार्टमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने नॉर्म्स निकाले जिसके अंदर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी सिटीज़ डिफाइन की गई, जिसके अंदर कैटेगरी ए के अंदर गुड़गांव, पंचकुला आते हैं, कैटेगरी बी के अंदर सोना, धारूहेड़ा और कुछ और शहर आते हैं। तो सोना का अगर हम उदाहरण लें तो 3,600 रुपये पर स्क्वायर फुट के अंदर यहाँ पे अपार्टमेंट्स तैयार होके डिलीवर किए जाएंगे डेवलपर्स के तहत। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि कारपेट एरिया के ऊपर बेचा जाएगा। आम तौर पे जो है अपार्टमेंट्स जो बिल्डर्स बेचते हैं वो बेचते हैं सुपर एरिया पे, जो कि तकरीबन कारपेट एरिया से 35% ज़्यादा होता है। तो इफेक्टिवली जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जिनको निवेश करना है इसके अंदर, उनको तकरीबन 35% का लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो अंदर मकान के जो चार दीवारी है सिर्फ उसी का ही उनको पैसा देना है। जो बाकी एक्स्ट्रा एरियाज हैं जैसे कॉमन एरियाज, लिफ्ट लॉबीज और जो बाकी प्रोजेक्ट का जितना लोकेशन क्या बहुत इंटीरियर में होगी, क्योंकि अफोर्डेबल है तो कहीं नहीं बिल्कुल कम कीमत रखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये गुड़गांव सोना रोड के ऊपर ही है स्थित और गुड़गांव से महज 12 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही स्थित है ये, और मेन गुड़गांव सोना रोड के ऊपर है। जो वहाँ पे अपकमिंग IMT आ रहा है, जो कि हरियाणा के अंदर अब सबसे बड़ा IMT बनने जा रहा है, IMT सोना इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जो कि IMT मानेसर से भी 3 गुना बड़ा बनने जा रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। KMP यहाँ से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे केवल 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा। गुड़गांव जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल 12 किलोमीटर की ही दूरी पे होगा। जी। और यहाँ पे इंटरनली अगर आप देखें तो इस हमारा जो प्रोजेक्ट है कृष्णा हाउसिंग स्कीम, ये ऑलरेडी एक पूरी तरीके से विकसित किए गए इंटीग्रेटेड टाउनशिप का ही एकदम साथ सटा हुआ है। तो ये 200 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है अरण्या के नाम। जो टाउनशिप है उसका हिस्सा है। सतीजा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, propertychacha.com के प्रेसिडेंट हैं। सतीजा जी, क्या ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, चूंकि अफोर्डेबल प्राइस रखना है, इसलिए कहीं जो फ्लैट्स के साइज हैं उनमें कमी की गई है या फिर कॉमन एरिया कम कर दिया जाता है कई बार, तो क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं? ना ही फ्लैट के साइज कम किए गए हैं, ना ही कॉरिडोर, लिफ्ट, स्टेयरकेस के साइजेस कम किए गए हैं। ये एक बहुत सुंदर विकल्प हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया है। मैं ये भी दावे के साथ कहना चाहूँगा, प्रॉपर्टी बायर्स के बहुत अच्छे दिन आ चुके हैं जी। सस्ते फ्लैट, लेकिन कोई हिडन चार्जेस नहीं, EDC IDC नहीं, क्लब के चार्जेस नहीं। डिफरेंट बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए कई किस्म के हिडन चार्जेस ले लेते थे, वो इसमें है ही नहीं। कारपेट एरिया लिया जा रहा है। आप जिस पैसे से जाएंगे, जिस लिफ्ट से आप जाएंगे अपने फ्लैट में, उसका कोई चार्जेस ही नहीं है। सारे के सारे एरियाज फ्री हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, कारपेट एरिया के अंदर जो प्लानिंग की गई है टॉप बिल्डर रहेजा ग्रुप द्वारा, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट ये आ रहा है। टॉप 10 में इनका नंबर 1 है। 414 स्क्वायर फीट का फ्लैट जिसके साथ 65 स्क्वायर फीट की बालकोनी होगी, वो अप्रॉक्सीमेटली 15.25 लाख रुपए में है। और 1 BHK का अगर 426 टाइप बी अगर फ्लैट लेना चाहें तो वो 15,66,000 रुपये में है। और अगर 2 BHK का फ्लैट लेना चाहें, बहुत शानदार विकल्प हैं। बेडरूम का साइज़, ड्राइंग रूम का साइज़ बहुत अच्छे हैं। आप अगर हमारे ऑफिस में आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे इनकी प्लानिंग और लेआउट कितना शानदार है। ये 23,20,000 रुपये का है
और 2 BHK का ही सेकंड टाइप का फ्लैट है 640 स्क्वायर फीट का, जो मात्र 23,56,000 रुपये का है। सिर्फ आपको 5% का पेमेंट बाय चेक देना है, कोई कैश पेमेंट नहीं देनी। और आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद अगर आप भाग्यशाली हुए, कैसे होगा? लकी ड्रॉ द्वारा होगा, और आप लकी ड्रॉ में अगर भाग्यशाली बनते हैं तो ये 100% मुनाफे का सौदा है। चलिए, तो मुनाफे का सौदा है, चूंकि अफोर्डेबल है, जो स्कीम है उसका नाम ही जो अफोर्डेबल स्कीम रखा गया है, तो जाहिर तौर पर जो कीमत है फ्लैट की वो कम है। और लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न रहता है वो फ्लैट का साइज और जो उसकी लोकेशन है। लेकिन जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि लोकेशन भी इसकी जो टाउनशिप है, डेवलप्ड टाउनशिप है, उससे जुड़ी हुई है, तो वाकई ये अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम है वो अपने नाम को सार्थक करती नजर आ रही है। तो प्रॉपर्टी मंत्रालय में वक्त अभी एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी हमारी जो ये चर्चा है वो जारी रहेगी। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। तो प्रॉपर्टी मंत्रालय में हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की, जिसमें हरियाणा की तमाम लोकेशंस पर जो फ्लैट हैं वो बनाए जा रहे हैं, सरकारी स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं। हरिंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं, रहेजा प्रॉपर्टीज में वाइस प्रेसिडेंट हैं। हरिंदर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बहुत सारी आती हैं, लेकिन कई बार जो है फायदे का सौदा नहीं हो पाती हैं क्योंकि लोकेशन बहुत दूर होती है। तो ऐसी इस प्रोजेक्ट में क्या खास बात है कि लोग यदि वहां पर जाकर के अपना घर खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो? बिल्कुल, अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आज की डेट में अगर आप एक औसतम मकान भी बनाने निकल जाते हैं अपने खुद का, तो 2,000 से लेकर 2,500 रुपये प्रति वर्ग फुट सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। लैंड की कीमत अलग, बाकी इनपुट्स की कीमत अलग। इससे भी कम रेट के ऊपर एक्चुअली आपको अपार्टमेंट यहाँ पे इस स्कीम के अंदर मिल रहा है, क्योंकि 3600 रुपये जो है वो हम कारपेट एरिया के ऊपर दे रहे हैं। अगर आप बाजार में जाते हैं तो सेलेबल पे बिकता है। 35% वो कम कीजिए, EDC IDC 10% होती है एक मकान की कीमत का खर्चा, प्लस ओवर एंड अबव दैट IFMS मेंटेनेंस सिक्योरिटी नहीं ली जा रही इसके अंदर। इसके अंदर फायर फाइटिंग चार्जेस, पावर बैकअप चार्जेस, क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग कुछ नहीं लिया जा रहा। ये औसतम एक्चुअली बाजार के मुकाबले में 2,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के ऊपर एक्चुअली पड़ता है अगर आप एक जनरल मार्केट कंडीशन के अंदर देखते हैं। लेकिन इसके अंदर रहेजा डेवलपर्स आपको जो स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं वो फिर भी बहुत अच्छी हैं। दे आर मच मच अबव द एवरेज। हालांकि एक लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर आप इंपोर्टेड फिटिंग्स देते हैं, VRV एयर कंडीशनिंग देते हैं, वार्डरोब्स देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी ब्रांडेड सैनिटरी वेयर देंगे। बेस्ट क्वालिटी OBD पेंट पॉलिश होगा इसके अंदर। बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड आपके इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगी जाएंगी। हार्डवुड डोर्स दिए जाएंगे इसके अंदर। आपका सिंक पूरा होगा, वहां पे स्लैब होगा किचन के अंदर काउंटर के ऊपर। फिर साथ के साथ आपका लेकिन ये अफोर्डेबल है, मतलब जो कीमत है आप कह रहे हैं कि जो क्वालिटी है उससे समझौता नहीं किया गया है और कीमत जो है कम रखी जाएगी। लेकिन कई बार जो है बहुत सारे जो हिडन चार्जेस हैं या फिर बहुत सारी इधर उधर से कहीं ना कहीं जो पैसा है वो वसूल लिया जाता है। तो क्या कोई सरकार का भी इसमें रोल रहने वाला है कि अगर कहीं कोई बायर को दिक्कत होती है, बिल्डर से दिक्कत होती है, तो सरकार कहीं उसमें रोल निभा सकती है? बिल्कुल, इनफैक्ट इसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी अलग से किसी भी किस्म की कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जा रहा। जो भी है ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट है 3,600 रुपये का। और हरियाणा सरकार का बहुत ही सक्रिय इसके अंदर रोल है, क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉलिसी है ही हरियाणा गवर्नमेंट की, और उसी हरियाणा गवर्नमेंट की अप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत ही हमारी ये कृष्णा हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई है सोना के अंदर। और इसका जो ड्रॉ निकलेगा वो भी हरियाणा गवर्नमेंट के आला अधिकारी ही निकालेंगे। डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग प्लस हुडा के अलग अलग ऑफिशियल्स, टाउन कंट्री प्लानिंग के ऑफिशियल्स निकालेंगे। दूसरी बात, हमें इसको टाइम पे डिलीवरी भी करके देनी है। एक टाइम फ्रेम लगाया गया है जितने टाइम के अंदर हमने इसका ड्रॉ निकालना है। तो हर एक चीज के ऊपर पेनल्टी हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर तय की गई है। तो चलिए, तो सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सतीजा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीजा जी, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि कहीं कोई रिजर्वेशन होगा या फिर बुकिंग किस तरह से होगी, लॉटरी किस तरह से होगी। तो क्या बुकिंग का प्रोसेस क्या है जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हरियाणा सरकार की तरफ से आई है या फिर जो डेवलपर हैं वो लेकर के आ रहे हैं? देखिए कपिल जी, अब बार बार आप अनाउंस कर रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग।
अफोर्डेबल तो 2 करोड़ रुपए का जो फ्लैट है वो भी अफोर्डेबल होता है, लेकिन उनके लिए होता है जो 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, जो सपने लिया करते थे या जो किराए पर रहते हैं, सोचते थे कभी होगा अपना घर, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई है। और इसमें अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको अपने 3 फोटोग्राफ, पैन कार्ड की कॉपी, अपना रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा और आपको पूरे अख्तियार हैं, जब भी आप बुकिंग करवाएं तो इस प्रोजेक्ट के लीगल टाइटल देख सकते हैं। और उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोकेशन भी जरूर देखिएगा। बुकिंग चार्जेस भी हैं? बुकिंग चार्जेस नहीं है, 5% पेमेंट देनी है। बुकिंग चार्जेस तो वही अमाउंट होता है जो अर्नेस्ट मनी के तौर पर दिया जाता है, वो सिर्फ 5% अमाउंट देना है जो बेसिक प्राइस है। प्राइस के अलावा कोई और प्राइस नहीं है। और एरिया में भी मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि जो एरिया यूजेबल होता है फ्लैट के अंदर, बेडरूम वॉल टू वॉल, डाइनिंग रूम वॉल टू वॉल, एंट्री का कोई चार्जेस बताया नहीं जा रहा है, उतना ही चार्ज लिया जाएगा और यही होना चाहिए। और यही वो चीजें हैं जिनको लेकर के एक बायर की बिल्डर से सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं। खैर, प्रॉपर्टी मंत्रालय में हमारी इस पूरी स्कीम के बारे में जो चर्चा है वो चलती रहेगी, लेकिन इस बीच हम हरिंदर ढिल्लन जी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे शो में आए और बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो दी हैं। वक्त अभी ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में मिलने वाले सस्ते प्लॉट्स के बारे में। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। ब्रेक से पहले हमने सोहना में महज 15 लाख में मिलने वाले फ्लैट्स के प्रोजेक्ट रहेजा कृष्णा के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब आपको लेकर चलते हैं धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी। यहां पर आप केवल 1.25 लाख खर्च करके एक 100 गज के प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। कहां है यह प्रोजेक्ट और क्या है इसकी खूबियां, देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। ये है राजस्थान स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी यानी अश्वत्थामा के पुत्र बर्बरीक का नाम, जिन्हें भगवान कृष्ण से ये वरदान मिला था कि कलयुग में उन्हें श्याम नाम से जाना जाएगा। ये तो प्रेम की बात है ओधो। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि बर्बरीक के भक्तों को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा अगर वो सच्ची भावना से उनका ध्यान करेंगे। इस मंदिर में आकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और उनकी सभी मुसीबत भी भगवान दूर कर देंगे। बंदगी तेरे बस की नहीं है। सफेद मकराना मार्बल का बना हुआ ये मंदिर अपने अनूठे आर्किटेक्चर की वजह से भी अलग पहचान रखता है। यहाँ बर्बरीक की मूर्ति एक शीश के तौर पर रखी हुई है। ये शीश रूपी मूर्ति श्यामकुंड में मिली थी, जिसे बाद में मंदिर में स्थापित किया गया। इस मंदिर की इन्हीं मान्यताओं की वजह से यहाँ पर साल भर सैलानियों का मेला लगा रहता है। जहाँ पर लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है, उन लोकेशंस पर रियल एस्टेट के भी फलने फूलने की भरपूर गुंजाइश बनी रहती है। शिरडी, हरिद्वार, वृंदावन समेत तमाम धार्मिक स्थानों में श्रद्धालुओं की भीड़ के बढ़ने से रियल एस्टेट को बेहद फायदा मिला है। इन जगहों को मानने वाले लोग यहाँ पर एक आशियाना भी तलाश करते हैं। इनके लिए सेकंड होम बनाने के सिलसिले से धार्मिक शहरों के रियल एस्टेट का विकास हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से रियल एस्टेट में जोरदार तेजी दर्ज की जाने लगी। हरिद्वार, वृंदावन दिल्ली से काफी करीब होने का फायदा उठा रहे हैं और यहाँ पर प्लॉट्स की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आपका प्लॉट में निवेश करने का इरादा है तो आप खाटू श्याम जी में बेहिचक प्लॉट खरीद सकते हैं। दरअसल बाकी धार्मिक स्थानों के मुकाबले खाटू श्याम जी में रियल एस्टेट की अभी शुरुआत ही हुई है। ऐसे में खाटू श्याम जी में बेहद कम कीमत में प्लॉट्स मिल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हाउसिंग प्रोजेक्ट समेत रियल एस्टेट के तमाम विकल्पों की शुरुआत हो सकती है और फिर प्लॉट्स यहाँ पर भी लोगों की पहुँच से दूर हो सकते हैं। यहाँ पर आप 100 से लेकर 500 वर्ग गज के प्लॉट्स खरीद सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में सभी साइज मिलाकर 720 प्लॉट्स होंगे। प्रोजेक्ट के अंदर सभी सड़कों की चौड़ाई 30 फीट और 50 फीट होगी। अब आपको खाटू रेजिडेंसी के लोकेशन के बारे में बताते हैं।
खाटू रेजिडेंसी दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है। NH8 पर शाहपुरा से खाटू रेजिडेंसी जाने के लिए रास्ता है जो प्रोजेक्ट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। NH11 यानी आगरा बीकानेर हाईवे से ये प्रोजेक्ट 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से नजदीकी रेलवे स्टेशन करीब 20 किलोमीटर दूर है, जबकि सीकर रेलवे स्टेशन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की सबसे बड़ी खूबी यानी खाटू श्याम जी का मंदिर यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जानते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह की खूबियां देने का वादा किया है डेवलपर ने। धार्मिक स्थल के पास बनने वाले इस प्रोजेक्ट में मंदिर बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर कई पार्क होंगे, साथ ही स्कूल, क्लब हाउस, अस्पताल भी इस प्रोजेक्ट में बनाए जाएंगे। ये एक गेटेड प्रोजेक्ट होगा जिसे सरकार से मंजूरी मिलने के बाद लॉन्च किया गया है और इसमें बिजली, पानी समेत तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। डेवलपर्स का दावा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टाउनशिप की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसका लेआउट डिजाइन वास्तु फ्रेंडली है। और आखिर में देखते हैं यहाँ पर किस कीमत में प्लॉट्स खरीदे जा सकते हैं। इको फ्रेंडली ग्रीन एनवायरनमेंट में खाटू श्याम जी के मंदिर के नजदीक खाटू रेजिडेंसी प्रोजेक्ट में निवेशक बेहतरीन रिटर्न मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। इतनी कम कीमत में किसी भी धार्मिक स्थान पर प्रॉपर्टी खरीदना नामुमकिन है। ऐसे में उम्मीद है कि जैसे जैसे खाटू श्याम जी के रियल एस्टेट का विकास होगा, वैसे वैसे यहाँ पर किया गया ये निवेश सोना बन सकता है। तो खाटू रेजिडेंसी के बारे में हमारी ये रिपोर्ट थी, जिसमें हमने बहुत सारी जो चीजें हैं उनके बारे में बात की है। सतीजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीजा जी, इसकी लोकेशन की क्या खासियत है, क्योंकि खाटू श्याम जी के आसपास का ये इलाका है, बहुत धार्मिक नगरी है। खाटू श्याम जी एक धार्मिक नगरी है, जैसे वृंदावन एक धार्मिक नगरी है, वो उत्तर प्रदेश में है। हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है। शिरडी साई बाबा का जो मंदिर है महाराष्ट्र में, वो भी एक धार्मिक नगरी है। ये राजस्थान में है खाटू श्याम जी, जिसमें श्री खाटू रेजिडेंसी के नाम से ये प्रोजेक्ट मात्र 11 किलोमीटर मंदिर से दूर है, हाईवे के ऊपर बनाया जा रहा है। और इसकी लोकेशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो दिल्ली से ये अप्रॉक्सीमेटली 260 किलोमीटर, शाहपुरा से 70 किलोमीटर और जयपुर से पहले 70 किलोमीटर पर ये स्थित है। यहाँ पर प्लॉट्स बहुत अच्छे ढंग से दिए जा रहे हैं और बहुत शानदार रुझान है, ओनली बिकॉज ऑफ लोकेशन। आज रविवार है, आज भी गाड़ियाँ इस प्रोग्राम के दौरान जानी शुरू हो चुकी होंगी और जा भी रही हैं। और रोज़ाना हम अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं उन बायर्स को जो बायर खरीदना चाहते हैं, मंदिर के दर्शन करें, माथा टेकें, और हम फ्री सेवा देते हैं। ये लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है और लोकेशन जब देखी जाती है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा सती जी, बिल्कुल जो दिखता है वो बिकता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो साइज है और प्राइस है वो क्या लोगों की जद में है, हद में है उनकी? मात्र 1,25,000 रुपये में 100 गज का प्लॉट, वो भी इंस्टॉलमेंट पर। यानी 100 गज का प्लॉट अगर आपने खरीदना है, 1260 रुपये पर स्क्वायर यार्ड प्लॉट की प्राइस है, 1,25,000 रुपये में। और पेमेंट आपने EMI में देनी है, कुल मिलाकर 15 महीनों में आपने पेमेंट देनी है। जाहिर तौर पर ऐसी कोई जो प्रॉपर्टी खरीदेगा वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ज्यादा होगी जी, तो उसका जो पोजीशन है उसको लेकर के बड़े इशू रहते हैं कि आप बुक तो करा लेते हैं लेकिन पोजीशन नहीं मिल पाता है। पोजीशन में बहुत सारा जो पंगा है वो होता रहता है, तो पोजीशन को लेकर के क्या स्कीम है, क्या योजना है? मेरा आपसे निवेदन है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो उसका मतलब ये है कि 100 गज से 500 गज तक के प्लॉट हैं, 1260 रुपये पर स्क्वायर यार्ड प्लॉट हैं। पहले बुकिंग के टाइम आपने 15% पेमेंट देनी है, 1 महीने में 25% पेमेंट और देने के बाद आपको 15 महीनों में पेमेंट देनी है 5% हर महीने। लोकेशन को भी देख लेंगे आप। इसके अंदर सबसे सुंदर बात यह है कि ये लग्जूरियस टाउनशिप है, बहुत शानदार इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी। ये वाटर टैंक होगा, वाटर सप्लाई होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशंस होंगी, बाउंड्री वॉल्स होंगी, रोड्स मेटल्ड होंगे, बहुत ही अच्छे रोड बनाए जा रहे हैं। 40 फुट से छोटा कोई रोड नहीं है, 60 फुट का डिवाइडिंग रोड है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। और कहने का तात्पर्य ये भी है कि जब भी आप बुकिंग कराएंगे लगभग आपको 2 साल में
इसका पोजीशन मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 2 साल के अंदर अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी बायर को निश्चित तौर पर मिल जाएगा। चलिए, तो 2 साल के भीतर पोजीशन मिल जाएगा, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पोजीशन को लेकर के बहुत सारे जो पंगा होता है और हर जो साइज का जो प्लॉट है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी ले सकते हैं। तो हमारी जो चर्चा है वो जारी है प्रॉपर्टी मंत्रा में, जो खाटू रेजिडेंसी को लेकर के जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी और उसके बाद तमाम जो प्लॉट्स हैं वहां पर मौजूद हैं। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी प्रॉपर्टी मंत्रा जारी रहेगा।